Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Rafiq with my YouTube channel Waqas English Academy. कैसे आप लोग सब ठीक हैं? So, students and friends, today we are going to begin our new tense, that is the present perfect tense. आज हम जो अपना नया टेंस शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। यानी कि एक ऐसा टेंस जो फेल हाल मुकम्मल यानी कि हमें प्रेजेंट के काम की कंप्लीशन के बारे में बताता है। ये टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसकी हम डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन अ वर्क स्टार्ट्स इन पास्ट बट रिजल्ट इज इन प्रेजेंट। एक ऐसे काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो काम माजी में शुरू हो लेकिन उसका जो नतीजा है वो हमें हाल में मिले। मिसाल के तौर पे आपको एक आपका टीचर असाइनमेंट देता है, ठीक है, और असाइनमेंट देने के बाद 10 मिनट के बाद आपसे पूछता है कि हैव यू डन द असाइनमेंट। आप कहते हैं यस वी हैव, कि क्या आपने असाइनमेंट की है, कर चुके हो? तो आप कहते हैं जी हाँ हम कर चुके हैं। अब इसमें नोट करने की बात यह है कि आपके टीचर ने 10 मिनट पहले आपको असाइनमेंट दी और 10 मिनट के बाद पूछा, यानी कि 10 मिनट आप पास्ट में चले गए तो 10 मिनट पहले आपका वो काम शुरू हुआ लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको प्रेजेंट में मिला और आपने इसीलिए कहा यस वी हैव डन द असाइनमेंट। रिकॉग्निशन इसके हैं, इस टेंस की जो पहचान है वो है ऐसे सेंटेंसेस उर्दू में जिनके आखिर में चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया हूँ, गए हैं, गई है वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके हम पहले हेल्पफुल पॉइंट्स की तरफ आते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। ये बात याद रखें कि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं हमारे पास उनमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस आर हैव and has. Have. It is used with I, we, they, you and plural names. Have किसके साथ इस्तेमाल होता है? It's used with I, we, they, you and plural names. Has. It's used with he, she, it and singular names. Short form of have not is haven't and short form of has not is hasn't. Now let's come towards practice. सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा फिक्रे, फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जांपल, आई हैव डन वर्क, मैं काम कर चुका हूँ। शी हैज ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुकी है। नाउ एज द फार्मूला इज शोइंग कि पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं आई इज द सब्जेक्ट, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डू, इसका मतलब है काम करना, वर्क इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह इन द सेकंड सेंटेंस शी हैज ड्रंक वाटर, ड्रंक इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रिंक। ये हम इंशाल्लाह इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि एक फर्स्ट फॉर्म को सेकंड और थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका तरीका क्या है, वो उसमें हम आपको ये सारा एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह सिखाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जांपल, आई हैव नॉट डन वर्क, मैं काम नहीं कर चुका हूँ। शी हैज नॉट ड्रंक वाटर, वो पानी नहीं पी चुकी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे, formula is helping verb plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. Example, have I done work? क्या मैं काम कर चुका हूँ? Has she drunk water? क्या वो पानी पी चुकी है?
तो आप अपने मुताबिक भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट कीप द फार्मूला इन योर माइंड व्हाइल यू मेकिंग sentences. ठीक है. In negative interrogative sentences formula is helping verb plus subject plus noun plus third form of verb plus object plus question mark. Example: Have I not done work? क्या मैं काम नहीं कर चुका हूँ? Has she not drunk water? क्या वो पानी नहीं पी चुकी है? In the very same way, you can practice by making more and more sentences of the negative interrogative and formal sentences. The last usage, as you know, negative interrogative sentences informal. The formula is helping verb plus not plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Example: Haven't I done my work? Sorry, my नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया. Haven't I done work? क्या मैं काम नहीं कर चुका हूँ? Hasn't she drunk water? क्या वो पानी नहीं पी चुकी है? So these are actually the sentences just we wrote to make you understand. But according to your level, you can make more and more sentences to make yourself more conceptual in tenses. किसी भी tense को आप सीखते हैं, so they are useless unless you use them in your daily routine life. जब तक आप किसी भी चीज़ को सीख कर अपनी लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, वो आप सीख तो लोगे लेकिन ग्रिप में नहीं आएगी वो चीज़. So this is a good way to memorize a thing, practice them in your daily routine life. Okay, and inshallah coming tense will be our past perfect tense. So till that, enjoy this tense and make more and more sentences. Okay, and also do the practice of previous tenses which you have been taught. So till for the next tense, Allah Hafiz.